हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छी स्टेट में होंगे अभी। आज है हमारा डे 2 ऑफ द सीरीज पेरीमीटर एंड एरिया फॉर क्लास 6। बिफोर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक डाउट, दो डाउट बल्कि मैं बोलूंगा, मेरे स्टूडेंट से आए थे। भाई, इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ द वीडियोस। नाउ, वो जो क्वेश्चन है वो पेरीमीटर का नहीं है, वो एरिया का है। तो हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन में लिखा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 18 मीटर्स लॉन्ग एंड 12 मीटर्स ब्रॉड। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे आगे दिख भी जाएगा। हम पहले सारे फैक्ट्स जो है वो क्वेश्चन के लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है जो फ्लोर है उसकी जो लेंथ है वो गिवन है 18 मीटर्स, और जो ब्रेथ है वो गिवन है 12 मीटर्स। द फ्लोर इज टू बी कवर्ड विथ स्मॉलर रेक्टेंगुलर टाइल्स। अब मान लीजिए एक फ्लोर है हमारा ये, ठीक है, ये फ्लोर है, ये 18 मीटर्स लॉन्ग है और 12 मीटर्स ब्रॉड है। बोल रहे हैं द फ्लोर इज टू बी कवर्ड विद स्मॉलर रेक्टेंगुलर टाइल्स। ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल की टाइल्स चाहिए हमें इसमें कवर करने के लिए, ठीक है। अब वो आगे हम देखेंगे क्या होता है उसमें। बट वो बोल रहे हैं कि जो रेक्टेंगल टाइल्स हैं, ये तो हो गया फ्लोर की डायमेंशन, ये डायमेंशन है फ्लोर का। अब टाइल्स के डायमेंशन भी गिवन है। टाइल्स का लेंथ गिवन है आपको 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात आपको इस क्वेश्चन में देख के जो समझनी है वो ये है कि आप जो ये जो टाइल्स आप लगाओगे वो कहाँ लगाओगे। वो जो आपके पास ग्राउंड एरिया है उसके अंदर लगाओगे, राइट, है ना। जब हम किसी भी सेक्शन के अंदर की बात करते हैं, यानी कि हम एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एरिया की बात करें बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको इसका लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट करना होता है, वो हम करेंगे। मगर यहां पर यूनिट देखिए आप, ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है। तो जब आगे सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व ठीक से नहीं होगा। क्या करना है आपको, पहले यूनिट्स इनकी सेम सेम कर दीजिए। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1800 सेंटीमीटर होंगे, और ब्रेथ जो है 12 मीटर्स की 1200 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे इसको 1800 सेंटीमीटर्स और 1200 सेंटीमीटर मान सकते हैं, राइट। इतना सिंपल है, क्लियर है एकदम। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको सिंपली जो एरिया है ऑफ द फ्लोर वो फाइंड करना पड़ेगा पहले। लेट्स फाइंड इट आउट। वी हैव द लेंथ एज 1800 एंड द ब्रेथ एज 1200, राइट। तुम्हारा आंसर बहुत ही सिंपली 12 × 18 कितना होगा। सिंपल सा, पहले आप तो 4 जीरोस लगा दीजिए यहाँ पे, और जब आप 12 × 18 करेंगे आपका आंसर आएगा 216। सो इट इज 216,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास सिंपली, बहुत इजीली आपके पास एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ टाइल। आप सोच रहे हो सर एरिया ऑफ टाइल क्यों निकाल रहे हैं। भाई, जो हमारे रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, जो भी हमारे ये, उसमें ये जो ब्लॉक्स लग रहे हैं, ये जो पूरा एक ब्लॉक है, ये भी तो उसका एरिया है ना। उस टाइल का भी हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं हम। एरिया ऑफ टाइल हम निकालेंगे बाय 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर। अब 45 × 30 कितना होगा बेटा, बहुत सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ फ्लोर आ चुका है, एरिया ऑफ टाइल आ चुका है। टू फाइंड हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, सिंपल सा लॉजिक, आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। एरिया फ्लोर क्या है बेटा, 216,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टाइल कितना बेटा, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 0 से ये 0 चला गया। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ही सिंपली इजीली ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा 1600। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1600 टाइल्स। इसको आप काट सकते हैं नॉर्मली, मेरे को तो पता था आप इसको नॉर्मली कट कर सकते हैं बाय 15 बाय 5 एंड यू गेट टू द आंसर। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डाउट था बच्चे का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सेम वेज जो बेटा आपका सेकंड डाउट था ना, उसमें भी सेम यही लॉजिक यूज होना है। आपको टाइल्स का जो एरिया है ना वो ऑलरेडी गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको टाइल का लेंथ और ब्रेथ गिवन था ना, उस क्वेश्चन में आपको टाइल का लेंथ और ब्रेथ नहीं गिवन है, आपको ऑलरेडी एरिया गिवन है। आपको बस इस ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जो कॉर्टयार्ड है उस क्वेश्चन में आपको उस कॉर्टयार्ड का एरिया फाइंड करना है। टाइल का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको उनको डिवाइड करना है एंड यू विल गेट टू दी आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो डे 2 का टॉपिक है, दैट इज एरिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया होता क्या है, व्हाट इज एरिया। देखिए, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर होता है द एंटायर लेंथ ऑफ द बाउंड्री, राइट। अब ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के अंदर जो भी सरफेस है, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, दी सरफेस एनक्लोज्ड विद इन दी बाउंड्री। जो भी बाउंड्री के अंदर हमारा एरिया होता है ना, सरफेस होता है ना, उसको हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये 5 मीटर्स जो इसकी लेंथ है, और ये जो हमारे पास दिस इज लेट्स से 4 मीटर्स का ब्रेथ। अब समझना, 5 मीटर में 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा हो गया, रहने दो। 4 में ऐसे डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप नॉर्मली इसका एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। आप 5 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर्स करते, आपका आंसर आता 20 मीटर स्क्वायर आता, राइट। ये आपने पढ़ा है क्लास 5 तक। बट जो मैंने आपको बताया अभी, 5 मीटर्स और 4 मीटर्स पूरा एंटायर एरिया, तो इसका मतलब अगर हम ये जो पार्ट्स को काउंट करेंगे वो भी सेम आने चाहिए। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझे। तो एरिया मीन्स द सरफेस एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्रीज। बाउंड्री के अंदर जितना भी रीजन है ना वो हमारा एरिया होता है। उसको कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इट्स ब्रेथ। ऐसे आप निकाल लेते हैं। और कुछ कॉमन टर्म्स, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में जो बच्चे का डाउट था मैंने उसमें क्लियर किया, उसमें वर्ड जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था कॉर्टयार्ड, है ना, वो यूज है टाइलिंग। ऐसे कौन से वर्ड्स यूज होते हैं समझना। सबसे पहला जो बेसिक वर्ड होता है ना वो होता है लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है जब अपन खेत जो होता है ना, जब हम फार्म लैंड्स की बात करते हैं तो वहां पे जो मिट्टी होती है ना, वो मान लीजिए एकदम बारिश के मौसम की वजह से या फिर सूखे होने की वजह से, ड्राई सीजन की वजह से एकदम जम गई, तो हम उसको ना ऐसे खरोचते हैं, एकदम खरोचते हैं, ठीक है। दैट इज लेवलिंग। साइंस में पढ़ा होगा, एक लेवलर जो टूल होता है साइंस में, आप देखा होगा फार्मर्स लेवलर यूज करते हैं टू लेवल द ग्राउंड। क्या होता है उसमें सॉइल को वापस से इक्वल करते हैं। तो सॉइल का मतलब जो पूरा बीच का ग्राउंड है ना उसको करेंगे, यानी कि एरिया की बात कर रहे हैं, वो समझना पड़ेगा एरिया की ही बात कर रहे हैं, पेरीमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, वरना आप पेरीमीटर एरिया में कंफ्यूज हो जाओगे। लेवलिंग के बाद आपके पास एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिंग। टाइलिंग आपने देख लिया, टाइल्स आप कहाँ लगाते हैं, ग्राउंड में, रूम में, बीच में लगाते हैं, फ्लोर पे लगाते हैं, राइट। तो टाइलिंग जो वर्ड हुआ वो जो होता है आपका आपका इसमें यूज होता है। सेम वेज और भी वर्ड्स होते हैं, पेवमेंट्स के लिए भी होता है यूज, है ना। तो ये वर्ड्स जो होते हैं, वोकैबुलरी जो होते हैं, ये एरिया के लिए यूज होती है।
और जो वोकैबुलरी मैंने आपको पेरीमीटर के लिए बताई थी वो आपको याद होगी शायद से। अगर याद नहीं है तो डू चेक द प्रीवियस वीडियो और उसमें से भी समझिए। नाउ दिस वाज द बेसिक ऑफ एरिया। अब हम कल अगेन क्वेश्चंस पिकअप करेंगे ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया बोथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। कोई अगर डाउट आता है आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज को लेके, तो आप प्लीज उसको कैप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए और मुझे बताइए अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है। एंड टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।